राधे कृष्ण दोस्तों, हर हर महादेव, जय माता दी। स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग में। तो आज ब्लॉगिंग की शुरुआत 10:30 बजे से हो रही है सुबह के, और अभी सारा काम धाम तो सब निपट चुका है। बस आज ससुर जी जा रहे हैं वापसी। उससे पहले वो देहरादून जाएंगे मामी लोगों के पास, क्योंकि नानी का हो रखा है एक माइनर ऑपरेशन, तो उस वजह से। और साथ में सासू जी भी जा रहे हैं नानी को देखने के लिए। तो वो पहले देहरादून रहेंगे आज, और ससुर जी वहीं से चंडीगढ़ चले जाएंगे कल। और फिर मंडे को मम्मी जाएगी शायद, तो सासू जी ट्यूसडे को आएंगे। मम्मी और सासू जी दोनों मतलब साथ में आएंगे। तो अभी उनकी जाने की तैयारी हो गई है, वो बाहर पे खड़े हो रखे हैं। और वंशु रो रहे हैं दादी के साथ जाने के लिए। तो उसको अभी आइसक्रीम भी खिलाई थी इस वजह से कि नहीं जाना दादी के साथ। और वो मान गया था, उसने आइसक्रीम खाई और फिर दादी के साथ जाने की वो हो गई उसकी तैयारी। तो चलो दिखाती हूँ आपको। ससुर जी भी तैयार होकर बाहर पे खड़े हैं और सासू जी भी। तो चलते हैं, उनको छोड़ते हैं, पहले उनको गाड़ी में बिठा देते हैं। उसके पैर क्यों कर रहे हैं ऐसे? तेरे पैसे दे रहे थे कल के, मैं निकल तभी तो आया, भूल गया था। अंकल जी को याद दिलाने के लिए हैं। मजाक कर रही हूँ। इतना ठीक ले बहुत है इतना नगर जाना वो भी नहीं करा तूने मेरा वो वाला। अरे वो कर कल मेरा पर ये वो दूसरा नहीं लगाया इसने ना, सफेद लगाया। ब्लीच करा, ब्लीच नहीं लगाया, सफेद लगाया। ठीक है जी। बैठो जाओ, ये पकड़ आजा 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 आजा। 500 तो आ गई हूँ मैं सासू जी लोगों को छोड़ के नीचे से। और वंश क्या हाल तो आपने देख ही लेगी कैसे हैं। जो लोग मुझे मतलब पर्सनली जानते हैं, मेरे गांव के, मेरे आस पड़ोस के, उन सभी को पता है कि मेरी बॉन्डिंग मेरे सास ससुर जी के साथ कैसी है। वो मेरे मम्मी पापा जैसे हैं, और उन्होंने भी मुझे बेटी जैसा माना है। तो कुछ लोग होते हैं ना जिनको तकलीफ़ होती है मतलब ये सब चीज़ें देख के, तो उन्हीं के लिए कहना चाहती हूँ। अभी अभी क्या हुआ कि मेरे सासू जी जब जा रहे थे तो उन्होंने मुझे बोला कि तू ना ये झुगली बदल दे। झुगली बोला उन्होंने इसको, झुगली में फ्रॉक होती है जो, तो ये फ्रॉक टाइप का ही है कुछ, ये टॉप। तो उन्होंने बोला ये चेंज कर दे। मैंने सोचा मैं आज ऐसे क्यों बोल रही हूँ, मैं कहा क्यों? तो बोल रहे कि अभी 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 एक लेडीज़ आई थी हमारे घर के पास, वो कुछ घास लेने आई थी। तो उस लेडीज़ ने बोला, मतलब मैं बाहर काम कर रही थी क्यारियों में, गोबर डाल रही थी, और ससुर जी क्या जो पाइप से पानी डाल रहे थे वहाँ पे खेत में। इन्हें मैं बैठ के ही बताता हूँ। तो शुरू से बताती हूँ। हुआ यूँ कि आजकल मतलब बहुत दिन से, 5-7 दिन से वो मतलब आती है घास लेने के लिए इधर। तो एक दिन क्या हुआ, ससुर जी और मैं मतलब हम क्या कर रहे थे वहाँ खेत में ना, वो कर रहे थे, बीज बो रहे थे हम। तो मैं ससुर जी के साथ काम कर रहे थे। ससुर जी खुद वो खोद रहे थे, और मैं मतलब वो बीज भी डाल रहे थे, खोद रहे थे, मैं उसका जो कूड़ा है वो छान रही थी। ठीक है। तो क्या हुआ, उस दिन भी वो घास लेने आई थी, तो उस दिन उसने कुछ नहीं बोला। उस दिन भी मैंने नॉर्मल टी शर्ट और पैजामा डाल रखा था, और बस ऐसी। तो उस दिन भी वो बातें करने लगी अच्छे से कि हाँ तुम अपनी बहू से काम करा रहे हो ऐसे करके। तो ससुर जी ने बोला तो काम का क्या है, मतलब ऐसा कुछ नहीं है। वो मैं अपनी मर्ज़ी से गई थी, वैसे भी ससुर जी ने मुझे बोला, उस टाइम वहाँ पे ठंड थी, मतलब ना पेड़ों की ठंड थी। तो ससुर जी ने बोला कि अगर तुम्हारी बस की है तो आ जाना वहाँ पे। तो मैं चली गई थी। ठीक है। तो मुझे भी अच्छा लगता है, मतलब ऐसा कुछ नहीं है। अगर ठंडा है तो मुझे काम करने में कोई दिक्कत नहीं है। बस मुझे धूप सहन नहीं होती। धूप से वो इसलिए क्योंकि माइग्रेन की वजह से मुझे धूप सहन नहीं होती। ठीक है। तो हुआ यूँ कि और फिर अभी क्या हुआ, उस मेरे मुंह सामने तो कुछ नहीं बोला। तो अभी क्या हुआ, मेरे सासू जी गेहूँ का काम कर रहे थे सामने वाले खेत में, और मैं क्या कर रही थी, गोबर डाल रही थी खेतों में, और ससुर जी पाइप से पानी डाल रहे थे क्यारियों में। आजकल भिंडी और फ्रांसबीन वगैरह बो रखी है क्यारियों में, तो पानी वानी डालना मतलब वो तो ऑब्वियस सी बात है। तो क्या हुआ, मैंने नाश्ता वगैरह बनाया, झाड़ू पोछा किया अंदर का। तो मैं खेत की तरफ चली गई, तो मैंने देखा ससुर जी पानी डाल रहे हैं, सासू जी वो कर रहे हैं। तो मैंने कहा मैं क्या करूँ। तो मैंने बोला चलो मैं गोबर डाल देती हूँ खेतों में, क्यारियों में। तो मैं गोबर डाल दी क्यारियों में। तो इतने में ही वो आई, वो सासू जी के साथ कुछ बातें कर रही थी वहाँ पे। मुझे नहीं पता कि किस बारे में बातें होती, क्या हो रही थी। तो जैसे मैंने गोबर ओबर का काम ख़त्म किया, तो मैं आ गई इधर
घर पे ससुर जी ने बोला कि करो नाश्ते की तैयारी, मतलब गरम, तो मैं सब्जी वगैरह गरम करने लग गई। एक मिनट, सॉरी। तो क्या हुआ, हाँ, तो ससुर जी ने बोला कि जाओ करो नाश्ते की तैयारी। तो मैं मुंह हाथ धोया मैंने और मैं आ गई अंदर। तो मैं सब्जी वगैरह गरम करने लग गई। तो उसके बाद से जो भी मतलब सासू जी लोग तैयार हुए, उस टाइम मेरे सासू जी ने कुछ नहीं बोला। ससुर जी लोग तैयार हुए, तैयारी करी। तो मैंने सोचा चलो, मतलब मेरा मन तो नहीं था व्लॉग बनाने का, तो मैंने सोचा चलो व्लॉग बना लेती हूँ, मतलब ससुर जी जा रहे हैं तो बना लेती हूँ। तो ठीक है, तो ससुर जी बाहर चले गए। तो सासू जी ने मुझे बोला कि तो जो ये झुगली है ना, मीन्स फ्रॉक है जो, इसको चेंज कर ले। मैंने कहा क्यों? क्योंकि वो आज तक उन्होंने कभी भी कपड़ों के लिए मुझे कुछ नहीं बोला। क्योंकि मेरे कपड़े भले ही मैं टॉप वगैरह डालती हूँ, लेकिन मेरे कपड़े ऐसे तो ऊपर से नीचे फुल होते हैं। मतलब मैं कोई क्रॉप टॉप या स्कर्ट्स ऐसी चीज़ें नहीं पहनती हूँ, और पहननी भी नहीं चाहिए मतलब हम लोगों को। तो अब मुझे पसंद भी नहीं है। तो मैंने क्या किया, हाँ, मैंने बोला क्यों? तो बोल रहे थे कि अभी वो आई थी ना, वो मेरे साथ बोल रही थी कि तुम्हारी बहू ना अपने ससुर के सामने ऐसे कपड़े पहन के रखती है। तो मैंने कहा तुम उनकी बातों उसकी बातों में आ रहे हो क्या? आज तक मैंने कहा तुमने कभी मुझे कुछ बोला नहीं कपड़ों के लिए, आज उसने बोल दिया तो तुम बोल रहे हो मुझे कि तू ये चेंज कर ले। मैंने कहा वो पहले खुद को देखे ना। बोलना मतलब बोलने में भी अजीब लग रहा है। मैं परसों गई थी उसके पास, मतलब वो जैसे घास वो बांधती है ना अपना, मतलब उसने घास वास लिया हुआ है तो बांधती है ना, तो उसने मुझे बोला था एक दिन कि मेरे पे उठाने के लिए आना। तो खुद उसके जो कपड़े थे ना, भले उसको कुर्ता पहना हुआ था, लेकिन जो उसका मतलब जो कपड़े होते हैं ना, वो मतलब मैं बताना नहीं चाहती कि कैसे थे। तो मैंने अपनी सासू जी को क्लियर बताया। मैंने कहा अपने कपड़े तो वो देखती नहीं है कि उसके कपड़े कैसे थे, क्या दिख रहा था क्या नहीं दिख रहा था। इसका उसका तो उसे कोई मतलब वो नहीं है। और दूसरों को बोलने के लिए मैंने कहा वो देख बोल रहे कि इतना तो मैंने भी सुना था कि क्या सुन रही थी मैं, ऐसा कुछ मुझे लगा कि वो बात कर रहे हैं मेरे नन लोगों के बारे में कि तुम्हारी लड़की आ रखी है या कौन सी लड़की है। तो कुछ लड़की लड़की करके बात कर रहे थे कि नौनियों को तो चल दो चू, मीन्स लड़कियों का तो चलता है, ऐसा कुछ बोलते हो, लड़कियों का तो चलता है। मुझे लगा कि वो आने या जाने की बात कर रही है कि बेटियों का चलता है ऐसे करके। तो ऐसा बोल रही थी कि नौनियों को तो चल दो चू, ये वो। तो मेरे बोल रही कि तुम्हारी बुआरी ने तुम्हारे ससुर अपना ससुर सामने ये नहीं कपड़ा पहने रख दी, मीन्स तुम्हारी बहू अपने ससुर के सामने ऐसे कपड़े पहन के रखते हैं। तो मैंने कहा क्या खराबी है इन कपड़ों में? मैंने अपने सासू जी को बोला, मेरे सासू चुप हो गए। चुप भी नहीं हुए, मतलब उन्होंने बोला कि कोई खराबी नहीं है, पर ऐसे लोग बातें बनाते हैं, लोग बातें बनाते हैं। मैं बता रही हूँ, क्लियर बता रही हूँ, मुझे अपने घर वालों से फ़र्क पड़ता है, मुझे लोगों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे अपने घर वालों से फ़र्क पड़ता है। मेरी सास, मेरे ससुर, मेरे पति, मेरी मम्मी, मेरे पापा, भाई बहन, ये मेरे मतलब फर्स्ट प्रायोरिटी है, जिनकी मैं सुनती हूँ, जिनकी मैं मानती हूँ। अगर ये मुझे कुछ बोलेंगे तो मैं मानूंगी। लोग मुझे क्या बोलते हैं, अगर वो मेरे सामने बोलते हैं मैं उसको जवाब देती कि खुद के कपड़े तो देख नहीं रही, मुझे बोलने वाली बनी हुई है। आज तक मेरे सास ससुर जी लोगों ने, मेरे ससुर जी ऐसे हैं ही नहीं, मेरे पापा मतलब जैसे मेरे पापा हैं वैसे ही मेरे ससुर जी, मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है। जो लोग मतलब मेरे ससुर जी को जानते हैं ना, उनको पता है कि मेरे ससुर जी कैसे हैं। हर कोई उनका मतलब हर कोई उनकी तारीफ़ करता है कि मेरे ससुर जी कैसे हैं। तो ना उनकी ऐसी कोई नज़र है, ना हमारी कोई ऐसी नज़र है कि मतलब लोग हम पे उंगली उठाए कि तुम अपने ससुर के सामने ऐसे कपड़े पहनते हो। क्या खराबी है भाई इन कपड़ों में? ऊपर से नीचे तक ढका हुआ है और लोग ऐसा बोलते हैं। अगर मेरे सामने बोलती ना तो मैं जवाब देती हूँ उसको। और अभी मतलब आएगी तो मैं पूछूंगी उसे, बताऊंगी, मैं वीडियो भी बनाऊंगी उसकी, मैं बोलूँगी उसको कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई ऐसे बोलने की? कपड़ों में क्या खराबी है? मेरे कपड़ों में क्या खराबी? एक बार मैं आपको उठ के दिखा देती हूँ कि मेरे कपड़े कैसे हैं। ये देखो, ये पूरा है, ये देखो ये पूरा है, ये पैजामा है नीचे से, और ये इतना है। बाकी इसमें क्या खराबी है? देखो कुछ खराबी है इसमें? कोई भी, बाजू की स्लीव है, हालांकि मैं टी शर्ट पहनती हूँ, हाफ टी शर्ट पहनती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। पर इन कपड़ों में उसने ऐसा क्या देख लिया कि इतने इसमें स्लीव है, ये भी फुल है। चलो हाफ होते तो मैं बोलती चलो इसने हाफ भी देगा, तो तब वैसे भी नहीं बोल सकती थी, लेकिन उसने बोला ना, मुझे बहुत गुस्सा आया। मुझे सबसे ज़्यादा चिढ़ मतलब इसी बात की होती है अगर कोई कपड़ों के लेके बात करे, क्योंकि मेरे घर वाले मुझे कुछ नहीं बोलते कपड़ों के लिए, और ना ही मैं ऐसे कपड़े पहनती हूँ कि लोगों को बोलने का मौका मिले। मैं सीरियसली बोल रही हूँ, अभी तक मैंने ऐसे कोई कपड़े नहीं पहने कि लोगों को बोलने का मौका मिले कि इसने ऐसे कपड़े पहन रखे। आप भी मतलब व्लॉग, जो मतलब डेली मेरा व्लॉग देखते होंगे उनको भी पता है कि मैं कैसे कपड़े पहनती हूँ, कैसे नहीं, क्या चीज़ है क्या नहीं। तो मतलब लोगों की हिम्मत कैसे हो जाती है ना ऐसे। अगर मेरे फैमिली वाले कोई कुछ बोले तो वो अलग बात है। मैंने ऐसे कपड़े, मुझे बड़ी चिढ़ होती है जो अगर किसी ने ऐसा कुछ बोल दिया मुझे तो। हाँ, मेरे ससुर जी भी देखते हैं वीडियो, देखेंगे वो ये वीडियो, कोई बात नहीं, उनको भी पता चलना चाहिए।
और ऐसे ना ऐसे ऐसे लोग, मुझे पहले पता होता ना, उसने उसके बाद आवाज़ भी लगाई कि मेरे पे घास उठाने के लिए आना। अगर मुझे पता होता ना कि मेरे सासू ने पहले बताया नहीं मुझे, अगर मुझे पहले बताया होता ना मेरे सासू जी ने कि ऐसा बोला उसने, तो मैं वहीं पे जाके झाड़ती उसको कि क्या बोला तूने कपड़ों के लिए। हद होती है यार, कोई कपड़े मतलब ऐसे फुल कपड़ों में भी लोग नाम रखने मुझे। और मतलब लास्ट में देखो ना, नज़र कितनी गंदी नज़र है ये, मतलब एक कपड़ों के लिए बोलने का तो वो नहीं है, ये है एक गंदी नज़र। मतलब किस तरीके से लोग देखते हैं सास और बहू के रिश्ता। वो मेरे पापा समान, मैं उनकी बेटी समान, वो मुझे मतलब अपनी बेटियों जैसे मानते हैं, मैं उनको पापा जैसे मानती हूँ। और लोगों की नज़रों में मतलब कैसा रिश्ता है, ससुर के सामने ऐसे कपड़े पहने, कैसे कपड़े पहने भाई, कुछ दिख रहा है क्या, दिख रहा है क्या हो रहा है, मतलब हद होती है ऐसे लोगों को। खुद का तो ठिकाना है नहीं, खुद का अता पता है नहीं, और दूसरों को बोलने चले हैं। वंशु हो गया शांत, हो गया शांत अब, बस क्या हो गया। देखो तो अभी भाई मेरे बर्तनों का छट्टा लगा हुआ है, बाकी सारा काम तो नहीं पड़ चुका है, बस बर्तन है। और ससुर ने जाते जाते मतलब ऐसा बोला है, थोड़ी का ना ध्यान रखना, मतलब भूरी है जो हमारी भैंस बच्ची, उसका ठीक से ध्यान रखना, उसको ठीक से खाना पीना देना। तो भाई ससुर जी ने उसको बहुत गंदी आदत भी डला दी, क्योंकि वो 24 घंटे उसके आसपास उसके अगल बगल ही घूमते रहते थे भूरी के। तो अब उसको आदत पड़ गई मतलब देखने की, जैसे मतलब मन ख्याली हो गई। मन ख्याली मीन्स मन ख्याली मीन्स क्या क्या समझा, मन ख्याली मीन्स कि मतलब मतलब हाँ मतलब जैसे इंसानों को देखेगी ना तो ठीक रहेगी, नहीं तो फिर वो रोती रहेगी। तो अभी कुछ ऐसी करेगी वो, जब तक मतलब क्योंकि ससुर जी चले गए हैं और हम तो इधर ही रहते हैं ज़्यादातर, उस तरफ मतलब जो घास डालने चले गए, उसको बाहर निकालने चले गए, उसको खाना पीना देने चले गए, पानी वानी पिलाने चले गए, बस इतना ही। बाकी तो हम इधर ही रहते हैं और उसको बहुत बुरा लगेगा। जानवर है ना, फीलिंग्स बता नहीं सकते, लेकिन बुरा तो लगता है, उनको भी लगता है बुरा। और मैं फटाफट बर्तन धोती हूँ, पहले यहाँ देखो चक्कर लगा हुआ है। तो दोस्तों शाम के बज चुके हैं 6:30 और कोयल की कितनी प्यारी सी आवाज़ आ रही है। तो अभी मैंने भूरी को निकाल लिया है बाहर, और सासू जी लोग भी 3 बजे पहुँच गए थे खेत, वहाँ खेत में बोले मैं मेरा मुँह। तो सासू जी लोग 3 बजे पहुँच गए थे देहरादून। और अभी मैं सोच रही हूँ मैं क्या ही करूँ, क्योंकि सब कुछ तो काम हो ही रखा है, और वंशु भी खेलने चला गया है। तो अभी मैं सोच रही हूँ क्यारे में ज़रा कूड़ा हो रखा है, तो कूड़ा साफ़ कर लेती हूँ। यहाँ पे भिंडी बोई हुई है, और सुबह ही आज मैंने इसमें गोबर डाला है। तो ये भी मैंने अपनी कुदाल छोड़ी हुई थी जो जिससे मैं काम करती हूँ, ये वही वाली है, और सासू जी की थोड़ा बड़ी वाली कुदाल है। तो चलो क्यारे से ज़रा कूड़ा निकाला जाए, क्योंकि भिंडी का तो पता ही नहीं चल रहा। मैं दिखाती हूँ अभी आपको। तो ये देखो, ये है क्यारे के हाल, ये भिंडी का एक पौधा और इतना सारा कूड़ा देखो, पूरी क्यारी में कूड़ा जमा हुआ है। कहीं कहीं पे हैं भिंडी के पेड़, और यहाँ पे सारा कूड़ा जमा हुआ है। तो जब तक फ्री हूँ, टाइम है, तब तक ये निकाल लेती हूँ सारी चीज़ें, कूड़ा मतलब। और हो सकता है अभी जिसने मुझे मतलब कपड़ों के बारे में बोला था वो शायद आई हुई है, मतलब अभी पता नहीं कहाँ जा रखी है। यहाँ पे उसका घास बांध के रखा हुआ है, तो देखती हूँ, उससे भी पूछती हूँ, अगर आ गई वो तो पूछती हूँ उसको अभी कि क्या कुछ बोला था उसने मेरी सासू जी से, और क्यों बोला था ये भी पूछूँगी। अभी मैंने इतना वो कर लिया है, अब भाई मच्छर कुछ नहीं करने दे, तो मैंने सासू जी की जो धोती है वो 3-4 बार फोड़ करके पहन लिया, क्योंकि मच्छर बहुत भयंकर तरीके से काट रहे हैं, करने नहीं दे रहे भाई। अभी थोड़ा सा ये बचा हुआ है, ये वाला एरिया, और थोड़ा ये वाला एरिया, बाकी पीछे ये हो गया है।